Instead of dragging, dabbing really works. Let's talk about the giveaway part, guys. क्या कहते हैं उसको? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. Hi guys, welcome back to this channel Beauty Reviews with Monica. I'm Monica and we are going to talk about these concealers today. ये है Maybelline Age Rewind Concealers. मैं swatch करके दिखाऊंगी प्लस आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि कौन सा शेड मेरे डार्क सर्कल्स पे सूट करेगा. And there is a giveaway announcement at the end, so stay tuned and keep watching. Let's start. सो 9 टोटल शेड्स में से एक जो शेड मेरे पास नहीं है वो है फेयर शेड, जो बहुत लाइटेस्ट शेड है, मतलब लाइक फर्स्ट शेड इन दिस रेंज, और वो पिंक अंडरटोन में था. सो आई नो कि वो मुझे इतना चलेगा ही नहीं. दैट्स वाई आई हैव जस्ट कैंसल्ड टेकिंग दैट. आपको पता है कि इसका पैकेजिंग कैसा है, बहुत पुराना कंसीलर है, ये कोई नई लॉन्च नहीं है. पर्सनली आई डोंट लाइक दिस बिकॉज एक तो ये थोड़े दिन के बाद, लाइक पहले जब आप लेते हो आपको बहुत फैंसी सा पैकेजिंग लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये गंदा सा हो जाता है ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. यू फील लाइक कि कितना अनहाइजीनिक हो चुका है. दूसरी बात, कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लाइक यू हैव टू ट्विस्ट एंड गेट द प्रोडक्ट आउट, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम आ जाता है. सो एंड इवन बिकॉज ऑफ दैट आपको एप्लीकेशन में भी कंट्रोल नहीं रहता. बट द फॉर्मूला इज़ वेरी लाइट वेट. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक swatch here one shade to see the oxidization. So at the end of the video we will like again swatch this shade and compare. Okay, I hope you can see, and this is honey shade. Before going ahead, let me just quickly categorize the shades in light, medium and dark. Light shades मेरे पास जो है वो इतने हैं, यानी कि 3 हैं. मीडियम शेड्स मेरे पास है 2, और ये रहे वो शेड्स. एंड देन डार्क वंस आर दीज वंस. एंड ऑफ कोर्स सिंगल या कॉम्बिनेशन में मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे लगा के भी दिखाया है. तो उस सेक्शन में जाने से पहले एक लाइक मार देना, बिकॉज थोड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए. ठीक है, चलिए. मेरे फेस पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ डार्क सर्कल्स दिखती है आपको, एंड देयर आर फ्यू एक्ने मार्क्स. तो उनको कवर करने के लिए अगर मैं लाइट शेड ट्राई करूँ, इट्स गोइंग टू बी मेसी मतलब क्या होगा कि बेसिकली वो कंसील ही नहीं होगा. जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं वो स्टिल दिखेंगे, पिगमेंटेशन भी दिखेगा. इनफैक्ट ग्रे दिखने लग सकता है डार्क सर्कल्स वाला एरिया, जो कि प्रोमिनेंट बन जाएगा, और हमें ये सब नहीं करना है. कंसीलर होता है जिससे आंखें या पिगमेंटेशन कंसील होना चाहिए, ना कि प्रोमिनेंट होना चाहिए. जो लाइटर शेड है वो है आइवरी, बट ये शेड मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि ये इतना वाइटिश दिखता है, इतना न्यूट्रल सा है. सो आप पूछोगे कि फिर मैंने इतना सारा कहाँ ख़त्म किया है. तो मैं इसको यूज़ करती थी एज अ आई प्राइमर बिफोर एनी आई शेडो, बिकॉज इट्स लाइक वेरी लाइट शेड, और ये आई शेडो को अच्छे से पॉप करने में हेल्प करता है. सो दैट्स वाई आई यूज्ड इट ऑलमोस्ट लाइक इतना. सो मैं ले रही हूँ 120 लाइट शेड, और वो मैं डायरेक्टली अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी. कोई भी इसके पहले ऑरेंज करेक्टर या डार्क कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, जस्ट दिस, सो दैट आपको पता चले कि मेरा कहने का मतलब क्या था, कि प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं डार्क सर्कल्स, या ग्रे टर्न हो जाते हैं, या बेसिकली ये कंसीलर मेरा शेड ही नहीं है, ऐसे मुझे पता चलेगा. So as you can see, it is not at all looking good. कुछ अलग दिख रहा है मेरा अंडर आई एरिया, बेसिकली ग्रे दिख रहा है.
So this is what happens when you use lighter shades directly on your darkness, like dark skin tone वाले सेक्शन में, जैसे ये, या फिर कोई भी आपका पिगमेंटेशन हो, लिप्स के साइड में अगर डार्कनेस है तो आप डायरेक्टली लाइट शेड से नहीं कंसील कर सकते. सो देन व्हाट इज़ द करेक्ट वे? सो क्या करना है आपको, जितने आपके डार्क सर्कल्स डार्क हैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा शेड देखना पड़ेगा, नॉट योर दिस स्किन टोन रिलेटेड. नाउ दिस स्किन टोन रिलेटेड यू कैन टेक इफ़ यू डोंट हैव any dark circles basically, and थोड़ा सा इधर उधर pigmentation है तो you can go with the matching concealer. So now I will use this side honey shade and let's see how it works. वैसे हनी शेड में थोड़ा सा पिंक अंडरटोन है. पिंक अंडरटोन अगर होता है तो अगेन आपके डार्क सर्कल्स थोड़े से ग्रे दिख सकते हैं, बट स्टिल वी विल गो अहेड एंड ट्राई. So ये है honey shade and this is light shade, and as you can see honey looks way better than only light shade say. Now you can immediately see the grayness here, right? Going with light on top of honey to just see how it looks. I'm not still happy with honey plus light, so I'm just going to remove it and we will try other combination. मैंने यूज़ किया है गार्नियर मिसेलर वाटर टू रिमूव द कंसीलर विच आई हैव अप्लाइड, एंड नाउ सॉरी आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डॉट एंड की का आई क्रीम, बिकॉज यू नो ये कंसीलर जो है ये थोड़ा सा ड्राइंग है, सो यू शुड मॉइस्चराइज वेल बिफोर अप्लाइंग दिस कंसीलर. सो आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस एंड कम बैक. तो लाइट शेड्स में तीसरा जो शेड था वो न्यूट्रलाइज़र है, जिसमें थोड़ा सा येलो टोन है बट इट्स वेरी लाइट अगेन. सो आई विल शो यू न्यूट्रलाइज़र ऑन दिस साइड without any other concealer or without any orange corrector, and then I'll use neutralizer this side with some dark concealer. This is how neutralizer looks alone without anything, because I know बहुत लोगों को इतने सारे questions रहते हैं for this particular shade कि neutralizer actually कैसा है, फिर वो कैसे काम करता है, सिर्फ अकेले कैसे दिखता है. So this is how it looks, and for my dark circles it's not going to cover, as you can see, because I can still see the darkness. So at this side I will use caramel and then I will use neutralizer. Look at the caramel shade, and now you can immediately understand why I'm stressing over the application of darker shades first and then applying lighter shades to conceal very dark circles. ये न्यूट्रलाइज़र लगाने से पहले मैं थोड़ा सा और कैरमल शेड लगाऊंगी, बिकॉज इस पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं था एंड मैंने बहुत ही थोड़ा लगाया है, एंड दैट्स द वे आई डू, बिकॉज इसमें जब आप ट्विस्ट करते हो तो बहुत प्रोडक्ट आता है. सो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जितना प्रोडक्ट है उस पर उतना पहले लगा लेती हूँ, एंड इफ़ आई नीड मोर देन ओनली आई गो फॉर मोर. This is how it looks, and I think I got my match. This is the combo that I can use to conceal my dark circles perfectly. So caramel and neutralizer is my combo. What's yours? Let me know in the comment section अगर आपको देख के आइडिया आ चुका है कि आप कौन सा combo यूज़ करेंगे for your dark circles. Now few people also think that कि neutralizer पहले लगाना है and after that you use any other concealer. Not caramel obviously, because caramel जो है ये बहुत orange है, और वो अगर मैं neutralizer के ऊपर लगाऊंगी तो it might not that much work. So हमें ऐसा shade use करना है जो medium वाला हो. So we can go for either medium shade or sand shade. So I feel let's try medium on the neutralizer side. Okay, doesn't work for me that way. Neutralizer first and then any other matching shade of your skin tone. Now we have tried honey, we have tried caramel, which is my perfect match, but there is new shade which is butterscotch जो brown tone में है. वो use करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा. You know, I understood one thing, instead of dragging, dabbing really works, so try doing that.
लाइक इट. ओनली बटर स्कॉच ऑल्सो इज़ वर्किंग फॉर मी. एंड इसके बाद अगर मैं फाउंडेशन भी लगा लूँ तो भी काम चल जाएगा. बट अगर आपको हाईलाइटिंग इफेक्ट देना है तो इसके ऊपर आप कोई भी लाइट शेड लगाइए. सो मैं न्यूट्रलाइज़र ही यूज़ करूँगी टू गिव दैट हाईलाइटिंग इफेक्ट. अगेन वेरी लेस. ओके, सो बटर स्कॉच पे न्यूट्रलाइज़र कुछ खास नहीं जा रहा है. कैसे लग रहा है आपको बताना. मे बी कैमरा में अच्छा लग रहा होगा बट इन रियल व्हेन आई सी इन द मिरर आई कैन सी दैट कि मेरे जो डार्क सर्कल्स का जो डार्कनेस है वो फिर से दिखने लग गया है, जो नहीं दिख रहा था जब तक कि सिर्फ बटर स्कॉच लगा हुआ था. This side butterscotch with neutralizer, butterscotch with sand, and I don't know, what do you guys say, which side looks better? Now let's try only two shades which are medium and sand on my dark circles so that you will get the idea कि अगर heavy dark circles है तो सिर्फ medium कैसे दिखता है और सिर्फ sand कैसे दिखता है. This is all guys to help you choose your shades. That's why I'm trying so many combinations because I know it's painful thing to choose concealer and to get the idea कि सिर्फ ये शेड कैसे दिखेगा, सिर्फ ये शेड कैसे दिखेगा. डार्क सर्कल्स है तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए सामने तो कितना हेल्पफुल रहेगा. That's why I'm trying this out. So I hope you will like it. Sand looks better, I feel, medium से ज़्यादा. Yes, in mirror also I can see darkness here more than this side. So maybe if you have milder dark circles than me, then sand will be better option than medium. So yeah, I think we have done with almost all the shades, and as we know guys that caramel plus neutralizer was the best match for me, so I'm gonna apply that. डेमो सेक्शन में तो आपने देख लिया था बेस कैसे किया है. उसके बाद मैंने आईलाइनर ऐड किया जो सुआ ब्यूटी का यूज़ किया है. अगर आपको ऐसे लुक्स क्विक लुक्स देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो आप, वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ. एंड द लिपस्टिक एंड ग्लॉस शेड्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स कम बैक टू द कंसीलर पार्ट. नाउ दीज आर रियली लाइट वेट, मुझे हैवी बिल्कुल फील नहीं होता है ये कंसीलर्स. द ओनली थिंग इज़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जितनी अमाउंट आप लगाते हो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. वन मोर थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज़ ये कंसीलर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या स्पॉन्ज के साथ ज़्यादा बेटर काम करता है दैन ब्रश. दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट्स मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर. बिल्डेबल है, आप कम लगाओगे तो कम मिलेगा, लाइक मीडियम सा कवरेज मिलेगा. इफ़ यू अप्लाई टू मच विल गेट लाइक फुल कवरेज. दैट्स व्हाट आई फील. हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कंसीलर गलती से लगा लेते हो तो वो बहुत ड्राई बना देता है अंडर आइज को. सो जिस तरह से मैंने आपको डेमो सेक्शन में कम प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कहा है वैसे ही करोगे तो आपको क्रीजिंग नहीं होगी. मुझे भी नहीं हो रही है. एंड लूज पाउडर से सेट करना. इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ सेटिंग योर फेस विद कॉम्पैक्ट, यू डोंट लाइक लूज पाउडर, जस्ट टेक इट फॉर योर अंडर आइज बिकॉज अंडर आइज के पास लूज पाउडर से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, स्मूथ इफेक्ट आता है. ओके, स्टेइंग पावर वाइज ऑल्सो इट्स गुड. 6 to 7 hours अच्छा रहता है इफ़ यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट विदाउट टचिंग योर आइज. एंड व्हाट एल्स, लाइक ऑक्सीडाइजेशन मैं अभी के अभी आपको दिखा देती हूँ. आपके सामने ही हो जाएगा. क्या कहते हैं उसको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. तो ये अभी अभी स्वॉच किया गया है, ये पहले वाला है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो लग रहा है. तो हल्का सा ऑक्सीडाइजेशन तो हो रहा है. आपको शेड डार्कर जाने की या लाइटर जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक अ नॉर्मल ऑक्सीडाइजेशन जो यूजुअली हो जाता है कंसीलर्स में.
So I feel I have covered almost everything. डेमो सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है, सो वो सेक्शन हमेशा रेफ़र कर सकते हो आप। अगर शेड्स के बारे में कुछ भी इशू है तो फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे पार्ट गाइज। गिव अवे अनाउंसमेंट ये है कि अभी इस मंथ से हम लोग गिव अवे रखेंगे एवरी मंथ। ओके, दिस इज़ व्हाट आई प्लान फ्रॉम जनवरी 2022 बट 2022 बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो गिव अवे का जो रूल्स होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बट यहाँ पे फटाफट बता देती हूँ। तो मेन चीज़ें वही होती है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, आपको हर वीडियो जो उस मंथ में आएगा उसको लाइक एंड कमेंट करना है। आपको कमेंट जो करना है वो वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें मैं पूछती रहती हूँ आपसे। यू हैव टू properly watch the video, see what it is there in that video to answer, and then do that. So basically like, comment, subscribe, share करो वीडियो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे आप अगर स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में डाल रहे हो तो भी चलेगा। जस्ट बी एक्टिव एंड कनेक्टेड विथ मी एंड देन आई विल सी दैट, राइट, आई विल नोटिस दैट एंड आई विल पिक द विनर रैंडमली। और हर मंथ में रहेगा तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो। सो इस मंथ में देयर विल बी अ गिफ्ट कूपन फ्रॉम अमेज़ॉन जो ₹250 का रहेगा। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट होगा तब से आने वाले एक मंथ के जो भी वीडियोस होंगे उसमें आपको जस्ट एक्टिव रहना है। सो अभी इस वीडियो में जो भी गिव अवे का क्वेश्चन होगा वो आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग टू एंड में पता चल ही जाएगा। कोई भी एक दो सवाल होंगे जो आपको आंसर करने हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस गिव अवे एंड this age rewind concealer ka review video and swatch video. I hope you have enjoyed and liked and this is helpful. If yes, please like, share and subscribe this video and hit the bell button so that you will get notified for my next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.